एक बेटी थी, उसका विवाह किया, बेटी ससुराल में गई, बड़ी बोलाक थी, ज्यादा बोलती थी। घर में जाते ही कलेश शुरू कर दिया, पति से लड़ाई झगड़े, सास ससुर से लड़ाई झगड़े, ननद से झगड़े करना शुरू कर दिया। अब एक बाप क्या चाहता है, बेटी का बाप जानते हो, बेटी का बाप ये चाहता है कि जब मैं अपनी बेटी के ससुराल में जाऊं ना, तब मेरे संबंधी, मेरे जो ब्याई जी है, वो सब हाथ जोड़कर मेरा आदर सत्कार करें। मुझे मेरे बेटी के ऊपर इतना नाज होना चाहिए कि मेरी बेटी की वजह से मेरा सिर हमेशा ऊंचा रहे। आज ये बाप भी अपनी बेटी को लेने गया ना, तो यही सोच कर गया, लेकिन जैसे ही बाप बेटी को लेने गया, किसी ने बाप से बात तक नहीं की, ये तक नहीं कहा कि यही जी आकर बैठो। किसी ने पानी की तक नहीं पूछा, बेटी ने भी किसी से पूछा नहीं कि मैं जा रही हूं, तुरंत अपना बैग जमाया और पिताजी के साथ हो गई। पिताजी ने कहा कि बेटा अपने सास ससुर से आज्ञा तो ले ले। बेटी ने मना कर दिया, नहीं पिताजी कोई जरूरत नहीं, चलो आप। बिना आज्ञा लिए ही बेटी अपने घर पर आ जाती है। बाप ने बेटी को बैठाया और पूछा कि बेटा आखिर क्या हुआ, तू इतनी नाराज होकर क्यों आई? देख 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 कितने भले हैं तेरे ससुर, बिल्कुल देवता है, देवता। बेटी कहती कि पिताजी ससुर मेरे देवता? बोले हाँ। अरे देवता मत बोलो, यमराज बोलो, यमराज। मेरे ससुर यमराज है, कोई देवता नहीं है। चल ठीक है, ससुर तेरे यमराज होंगे, पर तेरी सास तो बड़ी भोली, बड़ी अच्छी है। सास? अरे पिताजी मेरा मुंह मत खुलवाओ, सास कैसी है मैं जानती हूं, सबकी बुराइयां कर दी। ठीक है बेटा, अब क्या सोचा आगे? बोले मुझे नहीं जाना, मुझे तो यहीं रहना है अपने ही घर में, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। अब महाराज कोई बाप अपनी बेटी से कहेगा क्या तू जा जबरदस्ती, या भेजेगा क्या? नहीं भेजेगा। क्या करें? अब बेटी जब माँ के घर पर, बाप के घर पर आती है ना, तब एक दिन की मेहमान होती है, 2 दिन की मेहमान होती है, 3 दिन की मेहमान होती है, चौथे दिन तो भौजाई भी झाड़ू पकड़ा देती है, चलो काम पे लग जाओ। कब तक? यही होता है महाराज। चौथे दिन तो भौजाई भी हाथ में झाड़ू पकड़ा देती है, चलो काम पे लग जाओ। अगर आपके 8 दिन पूरे हो गए ना, 9वां दिन जैसे प्रारंभ हुआ कि आसपास वाले भी आपकी बुराई करना शुरू कर देंगे। ये अभी तक गई नहीं? हाँ, लड़ाक तो है ही सही, अपने सास ससुर से लड़कर आई होगी। अब जैसे ही वो बाहर निकलने लगी, उसकी सहेलियां पूछने लगी कि बहन तू तो आ गई, जिया जी नहीं आए? वो कहने लगी अरे किस करम खोल्डे का नाम ले लिया तूने यहाँ पर, जैसे जैसे मैं सुखी बेटी थी यहाँ भी उसको याद कर लिया तूने। अरे नाम मत लेना आज के बाद मेरे सामने उसका। 6 महीने हो गए महाराज, लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया, बाप अंदर ही अंदर घुट रहा है। एक दिन वही बाप अपनी बेटी के पास आता है, बेटी से कहता है कि बेटा आज एक गुरुजी आए हैं अपने गांव में, मैं उन गुरुजी के पास गया था और तेरे बारे में पूछा था। बेटी खुश हो गई, हाँ पिताजी क्या कहा? बोले तू क्या चाहती है? यही चाहती है ना कि तेरे सास ससुर तेरी बात माने, तेरा पति तेरी बात माने, तेरी ननद तेरी बात माने। बोले हाँ, बस मैंने भी यही पूछा है। बस कुछ मंत्र का जाप करना होगा और कुछ नियम का पालन करना होगा। अगर तूने ऐसा कर लिया ना 6 महीने तक, तो ये समझ ले कि सास ससुर तेरे चरणों में गिरेंगे। बेटी ने कहा कि देखो पिताजी मैं मंत्र का जाप तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ कुछ नियम का पालन में कर सकती हूँ। ठीक है, मंत्र का जाप मैं कर लूंगा, नियम का पालन तू कर ले। बोले ठीक है पिताजी।
लेकिन बेटा नियम यहाँ रहकर पूरे नहीं होंगे, तो बोले तुझे तेरे ससुराल जाना पड़ेगा। और नियम क्या है ये भी सुन ले। बोले क्या? बोले 6 महीने तक तुझे किसी को भी पलट कर जवाब नहीं देना है। सबसे बड़ा नियम यही है। अगर तेरे सास ससुर तुझे गाली भी दे, अगर तेरे सास ससुर तुझे गाली भी देना तो सुन लेना, लेकिन पलट कर जवाब मत देना। बेटी ने बात मानी, ठीक है। पिता आज फिर अपनी बेटी को लेकर ससुराल में छोड़ने गया ना, तो सास ससुर दोनों ने मुंह फेर लिया, ननद ने मुंह फेर लिया, पति ने मुंह फेर लिया। मन में सोचा कि लो ये महारानी फिर जीव खाने के लिए आ गई। पिता छोड़कर चले गए। आज भी पिताजी से किसी ने चाय पानी की तक नहीं पूछा। बेचारा पिता मुंह लटकाए वापस अपने घर को प्रस्थान कर गया। जैसे ही शाम हुई, सब सो गए। सुबह उठे तो देखा कि अन्य क्षेत्र में से, किचन में से कुछ आवाजें आ रही है। माँ ने बेटी से कहा कि बेटा देख, कोई बिल्ली बिल्ली तो नहीं घुस गई अंदर। सुबह सुबह 4 बजे ननंद ने जाकर देखा, देखकर वापस आकर कहा कि माँ कोई बिल्ली बिल्ली नहीं है कि ये तो अपनी बड़ी बिल्ली है, ये तो महारानी है। बोले आज सुबह सुबह इतनी जल्दी कैसे उठाई? आज पता नहीं उठाई होगी। थोड़ी देर हुई कि बहू सबके लिए चाय लेकर आती है। सास को चाय देने गई, माँ जी चाय। सास को भी दिन में, महाराज जो समझो कि दिन में तारे दिख गए हो सास को भी, ये और मेरे लिए चाय लेकर आई जिंदगी में पहली बार। माँ बेटी दोनों आपस में इशारा करती है, माँ पीना मत, कहीं ऐसा नहीं है जहर मिला के लाई हो। कभी जिंदगी में चाय नहीं पिलाया, आज चाय पिलाने, वो भी सुबह सुबह 4 बजे, पीना मत। दोनों माँ बेटी ने ले तो ली, लेकिन पी नहीं महाराज। ससुर जी को उनके कमरे में चाय देने के लिए गई। ससुर जी ने भी थोड़ा चंबा तो किया, चाय ले ली, लेकिन चलते चलते बहू ने नीचे नहीं देखा और गिलास को लात लगी तो गिलास बाहर आ गया महाराज, गिरते गिरते। ससुर ने पीछे से आवाज लगाई, अरे अंधी है क्या, दिखाई नहीं देता? बहू ने मन में सोची, अरे अगर गुरुजी मेरे को नियम का पालन नहीं करने की बोलते ना, तो ऐसी सुनाती जो याद रखता 7 पुस्तों तक। लेकिन ठीक है, 6 महीने की तो बात है। ससुर ने पलट कर जवाब दिया, पिताजी गलती हो गई, आगे से ध्यान रखिए। ससुर भी अचंभे में पड़ गया। ससुर ने सोचा कि अभी बरसेगी, वापस पलट कर जवाब देगी, और जवाब में माफी आ रही है, सबसे बड़ी बात हो गई। धीरे धीरे यही कर्म करते हुए धीरे 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 1 महीना बीता कि सबके लिए इसके प्रति प्रेम जग गया। लगता है कि बहू हमारी बदल गई, किसी को पलट कर जवाब नहीं दे रही, सारा काम कर रही है, सबको भोजन करवा कर खुद भोजन कर रही है। लगता है कि हमारी बहू बदल गई। धीरे धीरे चलते चलते 3 महीने हो गए। आज सास ने अपनी कमर से चाबी निकाली और बहू के कमर में लटका दी। बहू अब मुझसे ये बोझ नहीं झेला जाता, एक काम कर, इस माया जाल को तू ही संभाल। बहू अपने मन में सोच रही कि वाह गुरुजी वाह, 6 महीने की बात थी, अभी तो 3 ही महीने हुए। 3 महीने में चाबी मेरी कमर पर आ गई। चौथा महीना प्रारंभ हो गया, सबका प्रेम बहुत अच्छा बन गया। आज पिताजी फिर उसको लेने के लिए आए। जैसे ही पिताजी लेने के लिए आए ना, सबने आव आदर किया, आइए भैया जी आइए, बैठिए बैठिए, चाय कोई पानी ला रहा है, कोई चाय ला रहा है। कैसे आना हुआ? पिता ने कहा मैं अपनी बेटी को लेने के लिए आया हूं। ठीक है, आप आए हो ना, तो हम आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे, लेकिन याद रहे ये हमारे घर की बहू नहीं, ये हमारे घर की लक्ष्मी है।
एक दिन वो था जो ये सब चाहते थे कि ये बहू यहां से चली जाए तो झंझट मिटे इसकी, लेकिन आज वही घर वाले कह रहे हैं कि ये बहू हमारे घर की बहू नहीं है, ये हमारे घर की लक्ष्मी है। आप ले जा रहे हो ना, इसको जल्दी वापस छोड़ कर जाना, हम सबको इसकी याद आएगी। पिता खुश हो गया, अपनी बेटी को लेकर गया और बेटी से कहता कि बेटा तेरे वो यमराज जैसे ससुर कैसे हैं। आज फिर पिता पूछता है अपनी बेटी से कि बेटा तेरे वो यमराज जैसे ससुर कैसे हैं। बेटी कहती कि पिताजी खबरदार, अगर मेरे ससुर को यमराज कहा तो यमराज नहीं हो, देवता है देवता। एक दिन पिताजी कह रहे थे बेटा देवता, बोले नहीं वो यमराज है। आज बहू खुद कह रही कि वो देवता है। मेरी सास स्वयं मां लक्ष्मी का अवतार है और ननंद, अरे मेरी ननंद जैसी तो कोई ननंद ही नहीं है, बिल्कुल मेरी सहेली है, मेरे इतना ध्यान रखती है पिताजी की बस पूछो। लेकिन पिताजी वो ऐसे कौन से गुरुजी हैं जिन्होंने ये मंत्र दिया था, मुझे बताओ ना, मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ, उनको धोख देना चाहती हूँ, उन्होंने मेरी जिंदगी को सुधार दिया, मुझे उनको बताओ तो सही। पिता मुस्कुराते हुए कहते कि बेटा कोई गुरुजी नहीं थे, कोई मंत्र नहीं था। बोले तो ये जो भी किया ना ये सब तूने ही किया है। मैंने कैसे? सबसे बड़ा मंत्र और नियम तूने ये अपनाया कि तूने पलटकर जवाब नहीं दिया। सबसे बड़ा मंत्र है ये। अगर अपने सास ससुर को वश में करना चाहते हो, अपने पति को वश में करना चाहते हो, ननंद को वश में करना चाहते हो ना, तो ध्यान रहे पलटकर जवाब नहीं देना है।